हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। और फिर से आप लोगों के बीच में हम इस मीडिया के द्वारा, इस आवाज़ के द्वारा आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो शिक्षा आप सुनेंगे उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में प्रभु काम करे। प्रभु आपको आपके जीवन को बदलाए, आपके जीवन में एक नया उम्मीद, नया आशा दे सके प्रभु परमेश्वर। और जो वचन आप लोग सामने में आज मैं अनुवाद करने वाला हूँ वो पास्टर स्केम का है। उसी वचन को मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। सभी लोगों को नमस्कार। और आज के दिन हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे परिस्थितियों को बदलता है हमारे जीवन में। और हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन का परिस्थिति और मेरे जीवन का परिस्थितियों को बदलता है। और जिस विषय में मैं आज के दिन आपके बीच में आया हूँ सिखाने के लिए वो है कि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हाँ, प्रभु जो है हालातों को बदल सकने वाला परमेश्वर है। और हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के साथ में किस तरह से प्रभु ने काम किया। और अलग अलग हालातों को बहुत बार प्रभु ने बदल दिया है। और इतना बुरा हालात को बदल कर प्रभु एक सही परिस्थिति में लाया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ जो कहता है कि मानो एक नेगेटिव की ओर से पॉजिटिव की ओर लाना, या जो नहीं कर सकने वाली चीज़ को ये प्रभु कर सकता है। और प्रभु ने हालातों को बदला है। बहुत सारा उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के साथ में पेश आया है जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलामी में थे। और परमेश्वर ने किस तरह से उनके साथ में पेश आया, उनके साथ बर्ताव किया, उनको प्रभु ने जो किया उसको हम देखते हैं। और हम देखते हैं जो इज़राइलियों के जीवन का परिस्थिति इतना बिगड़ा हुआ था, उस बिगड़ा हुआ परिस्थिति में प्रभु ने उनके साथ में प्रभु ने काम किया। और हम ये देखते हैं कि जब वो सफ़र पे थे, एक यात्रा में थे, उस यात्रा के दौरान भी परमेश्वर उनके साथ में था। और परमेश्वर उन परिस्थितियों में भी प्रभु जो है उन परिस्थितियों के द्वारा भी प्रभु उनके साथ में काम किया है। और बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण को हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आज के दिन केवल 2 ही उदाहरण के देना चाहता हूँ आपके बीच में। तो हम क्या देखते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति कितना बिगड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर जो है उसको बदल सकता है परमेश्वर। चलिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। और हम देखेंगे पहला उदाहरण जो है कि उसकी यहोशुआ किताब को हम देखेंगे। यहोशुआ किताब 2 अध्याय का 1 से लेकर 24 को। तो हम देखते हैं, हमें कहता है, जब उस वचन को आप पढ़ते हैं वहाँ में एक राहाब के विषय में बोला गया है। चलिए हम देखते हैं यहोशुआ किताब चैप्टर 2 का पहला वचन को हम देखेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया। और उसने कहा, जाकर उस देश और एरियो को देखो। तुरंत वे चले गए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर जाकर सो गए। तो हम क्या देखते हैं जगह पे कि 2 जो पुरुष थे उस राहाब के घर में रहे। तब किसी ने एरियो के राजा से कहा, आज की रात कोई एक इजरायली हमारे देश को भेद लेने आए हुए हैं। तब क्या देखते हैं, प्रभु को वचन कहता है कि 2 पुरुष जो थे वहाँ पे आए हुए थे। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश के भेद लेने के लिए आए हैं। और उन कुछ लोगों ने जाकर राजा को कह दिया कि 2 जो भेदिए आए थे वो राहाब के घर में रुके हुए हैं। और जिस समय राजा को पता चला, उसने कहा उन लोगों को भेजकर जाकर उनको ले आओ। तभी जाकर वो कुछ लोग जो राजा के कहने के अनुसार आए हैं राहाब के घर में, और उन इजरायलियों को ढूंढने के लिए। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। और तो हम क्या देखते हैं कि स्त्री ने बोला, हाँ 2 पुरुष तो आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे। और उसके बाद राहाब ने उन दोनों पुरुषों को झूठ बोला। और उन पुरुषों ने भी राहाब के बातों को विश्वास कर लिया। हम जानते हैं राहाब जो कहता है जेरिको का रहने वाली निवासी है।
और वो कहता है उनका कामकाज, उसका कामकाज जो है कहता है, वो कहता है वेश्यागमी करना है, व्यभिचार करना काम उनका है। हाँ, शायद राहाब ने इस तरह से जवाब दिया, हाँ वो तो मेरे लिए एक कहता है कि एक कस्टमर की तरह था और मैं नहीं जानता, मैंने पूछा भी नहीं, उनको पूछने की ज़रूरी नहीं समझा कि वो कहाँ से है, किधर को जा रहे हैं। क्योंकि उस राहाब के लिए तो मायने नहीं आता है कि कौन है, कहाँ से आया, किधर को जा रहा है। उनके लिए सब कुछ जो है पैसा से मतलब है उनका। हाँ, राहाब के लिए तो ये है कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, वो पैसे देते और चले जाते हैं। उसके लिए सब कुछ पैसा है, उसके लिए पैसा के लिए वो सारा काम वो करती है। जबकि राहाब ने इस तरह से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है कि उनको मैं पूछताछ करूं कहाँ से किधर को जा रहे हैं। और जब इस तरह से जवाब दिया, मेरे ख्याल से जो राजा के जो कुछ लोग थे उन लोगों ने उनके बातों को मान लिया। और राहाब ने इस तरह जवाब दिया कि संध्या के समय था, इसी कारण वो निकल गए, हो सकता है गेट के बाहर चले गए, हो सकता है तुम जाओ उनको पकड़ सकते हो। उसके बाद ये जो राजा के कुछ सिपाही लोग जो है कि उस राहाब के कहने के अनुसार वो उन लोगों के पीछा करने के लिए निकल पड़ा। और वो जानते थे कि कहता है अब वो जो गेट बंद हो चुका है, और इसी का जल्द से जल्द वो निकल पड़े उनको उस लोगों को ढूंढने के लिए। तो ये जो राजा के जो सिपाही लोग ये सोच रहे थे कि जिस तरह राहाब ने उनको जवाब दिया कि वो जल्द से जल्द जाके पकड़ लेगा। असल हकीकत तो क्या था कि राहाब ने वो दो पुरुषों को जो अपने घर में छुपा के रखी हुई थी, और ये लोग जो पीछा करते करते यर्दन तक उनको पीछा करने लगे, उनको पकड़ने के उनके ढूंढने के लिए चले गए थे। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, राहाब जो है उन दोनों को जिसको छुपा के रखी हुई थी उनसे बात करने के लिए उनके बात करने के लिए गई। और उसके बाद बात करने लगे और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने तुमको ये देश दे दिया है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया है, और तुम लोगों ने सियोन और अक नामक यर्दन पार के रहने वाले अमरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। अभी राहाब जो है उन इजरायली दो पुरुषों से बात कर रही है और एक इस तरह से कहने लगी, तुम जानते हो तुम्हारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, जिस परमेश्वर को तुम सेवा करते हो महान परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि राहाब ने सचमुच जो है इजरायलियों को परमेश्वर, जो उस परमेश्वर के कारण जो है उनके जीवन में मानो उनको कुछ फर्क पड़ा है, उनको मतलब एक प्रकार का मतलब एहसास हुआ है। और हम जबकि आप वचन को पढ़ेंगे, कहता है यहोशू की किताब 2 अध्याय का 13 वचन में कहता है कि तुम मेरे माता मेरे पिता भाई और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो और हम सभी का प्राण मरने से बचाओ। और राहाब ने इस तरह से बोली उन दोनों इजरायली पुरुषों को, देखो हमने आपके साथ में दया दिखाया है, हमने आपको बचाया है। इसी कारण जब आप इस देश के ऊपर में हमला करने के लिए, इस देश को ऊपर में चढ़ाई करने के लिए आओ, तो कृपया हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर दया करना। और वो इस तरह से कहने लगे कि हाँ, हम जानते हैं कि आप जब जेरिको के ऊपर में चढ़ाई करोगे, अब हमें आप जेरिको को पूरी तरह से सत्यानाश कर डालोगे, आप उसको पूरा बर्बाद कर सकते हो। इसी कारण हम आपसे कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर में दया करना। तो हमने देखा कि राहाब इस तरह से इजरायली पुरुषों से बातचीत करने लगी। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि राहाब जो है इन दोनों इजरायली पुरुषों को जो है खिड़की से रस्सी के द्वारा जो है उनको उतारने लगी। तो हम क्या देखते हैं कि ये राहाब जो है उनका कहाँ पे उसने अपने मकान को बनाया था, एक कहता है कि एक दीवार के पास में, ये मानो एक गेट जो कहता है जेरिको को एकदम जैसे कि एक दीवार के पास में लगाकर उसने घर को बनाया है। सवाल ये होता है किस लिए राहाब का जो मकान जो है क्यों कहता शहर के बीचों बीच नहीं है, क्यों शहर से एकदम बाहर एक दीवार कहता वॉल के पास में बनाया है, क्या कारण है? मैं पूछता था परमेश्वर को सवाल इस तरह से है। शायद आप में से कुछ लोगों के पास भी ये सवाल होगा
क्या कारण है? जबकि ये कहता है राहब जो है यरीहो का निवासी है, फिर भी उसका एक मकान जो है क्यों एकदम शहर से एकदम बाहर अलग ही दूर करके बनाया गया, रखा गया है? क्या कारण है? क्या कारण है कि समाज से उनको दूर कर दिया गया, समाज से काफ़ी अलग रखा गया उनको, उनके परिवार को? क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि वो जिस तरह के वो काम करती है उस काम के कारण, क्योंकि ये स्त्री जो है वेश्यागमन कर कर व्यभिचार कर 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 पैसा कमाती है और उसके द्वारा अपने परिवार को पालती है, तो इसके लिए एक काम है उसका। क्योंकि ये राहब जो है व्यभिचार कर कर पैसा कमाती थी, लाती थी और परिवार को वो चलाती थी। इसी कारण जो है कि समाज जो है इस काम को नापसंद था और समाज ने इनको कहता है समाज से दूर कर दिया है। यही राहब का जो एक काम जो करती थी, इसी कारण जो है कहता है कि उसको ठुकरा दिया गया। केवल राहब ने, उनके साथ साथ उनके परिवार को भी जो है ठुकरा दिया गया है, समाज से अलग कर दिया गया। क्योंकि राहब जो है कहता है उनका मकान जो है एक दीवार के साथ में वाल के साथ रखा गया, बनाया गया। इसको उनको बनाने के लिए परमिशन या रहने की परमिशन दिया। ये हो सकता है कि क्योंकि राहब जो है उसी यरीहो का, उसी नगर का एक निवासी है, इसी कारण। जबकि समाज के ओर से इनको बाहर कर दिया था, इसी कारण जो इनका हालत, उनका परिस्थिति जो है बिगड़ गया था। जबकि राहब के परिवार को ठुकराया गया था, समाज से अलग कर दिया गया, इसी कारण जो है कोई जो है उनको मिलने के लिए नहीं आते, उनको विजिट करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ठुकराया गया है। इसी कारण जो है उनको जो है एक अच्छा जीवन तो नहीं मिल सकता और लोग जो है तरह तरह के बातें करते हैं और बहुत सा उनका जीवन का परिस्थिति जो है बहुत ही खराब था और लोग जो है उनके बारे में तरह तरह के बातें करते हैं, निंदा करते हैं, कोई उनको पसंद नहीं करता। यही कारण था जो कहता उनका घर जो है एक दीवार के साथ में बनाया गया है, क्योंकि वो अपने आप को पूरी तरह से ठुकराया गया महसूस करने लगे। अगर आप समझते उनके परिस्थिति को, सचमुच आप जो है उन परिवारों के लिए, है ना, उसके राहब उसके परिवार के लिए आपके मन में ज़रूर कुछ फीलिंग होगा, एक भावना होगा। शायद राहब ने कभी सोचा होगा मेरे जीवन जो है इसी तरह का और इसी परिस्थिति में हमारा जीवन जो है ख़त्म हो जाएगा। शायद राहब ने भी कभी इस तरह से सोची होगी कि मेरा जीवन जो है ऐसे ही मेरा ये व्यभिचार के काम के द्वारा ही बस ख़त्म हो जाना है। और जबकि हम जानते हैं उसको कहता अपने समाज से दूर कर दिया गया है, तो लेकिन एक समय ऐसा आया उनके जीवन में और हम देखते हैं एक सचमुच एक ऐसा समय आया उनके जीवन में, एक मोड़ आया कि जिसका संसार कहता है समाज ने ठुकराया है, लोगों के द्वारा ठुकराया गया, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर के पास में परमेश्वर का योजना था उस परिवार के लिए और राहब के लिए भी। और हम ये बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा परिस्थिति को तैयार किया ताकि उस परिवार के राहब और उस परिवार के ऊपर में दया दिखाया जाए, उस परिवार के लिए कुछ किया जाए। तभी हम देखते हैं कि 2 पुरुष जो है, इजरायली पुरुष जो है यरीहो के अंदर गए ताकि उस जगह देश के विषय में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनका देश के विषय में पता लेने के लिए। और जबकि परिस्थिति इतना बिगड़ा हुआ था उस परिवार का, और परमेश्वर जो है इस बिगड़ा हुआ परिस्थिति को हटाकर एक अच्छा परिस्थिति को देने वाला था उनको। अगर आप जोशुआ किताब 3 और 4 अध्याय को आप पढ़ते हो, जगह पे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने राहब के परिवार को प्रभु ने बचाया। और आप जानते हैं जबकि कहता ये 2 इजरायली जो है राहब के घर से निकालने से पहले उनको एक रस्सी दिया गया था, और ये रस्सी भी जो कहता इन दोनों के द्वारा दिया गया, लाल वाला रस्सी। और उन पुरुषों ने उनसे ये बोला है कि ये लाल रंग का रस्सी जो है खिड़की में बांधने के लिए। इसका कारण ये है जब इजराइल जो इस देश के ऊपर में हमला करने के लिए हम आएंगे, उस समय जो है आपका घर जो है बचाया जाएगा। इसका कारण यही है कि जबकि लाल रंग का रस्सी जो खिड़की में बांधने के लिए बोला गया है, ताकि जबकि लोग इस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आएंगे, लड़ने के लिए आएंगे, हो सकता है कि ये 2 पुरुष आगे ना हो,
या बीच में हो या कोई दूसरा है, क्योंकि जो है बाकी तो किसी राहाब के परिवार को राहाब को नहीं पहचानते हैं। इसी कारण ऐसा ना हो कि वो परिवार जो है नष्ट हो जाए, उनको मार डाला जाए। तभी जाकर ये बोला गया कि रस्सी लगाने के लिए जब रस्सी को देखेंगे और रस्सी देखकर जो है आप लोगों को बचाया जाएगा। और ऐसा ही हुआ और परमेश्वर ने उस परिवार का, राहाब के परिवार और राहाब का जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। और बुरा हालात जो बिगड़ा हुआ था, उस बुरा हालात से प्रभु परमेश्वर छुड़ाकर एक अच्छा परिस्थिति में प्रभु ने उनको लाया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हालात को बदल डाला। पहले वो ठुकराए गए थे, अभी अपनाए गए। और पहले जो कहता है एक व्यभिचारी था, अभी कहता है कि एक विश्वासी बोल सकते हैं। कहता है अभी जो है उनके जीवन बदल गया है। जबकि वो एक कहता है एक गुनहगार पहले थी, लेकिन उस गुनहगार को जो है प्रभु, गुनहगार शब्द प्रभु हटा दिया है। अभी कहता है निर्दोष माना जाता है। यही परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे परिस्थिति में हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को बदल सकने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि आप जो आपका जीवन का परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को सुधार सकता है। अगर राहाब जो कहता है एक व्यभिचारी थी, उसको प्रभु ने बदल डाला है, परमेश्वर ने उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया है। और जब हम बाइबल में हम देखते हैं तो बाइबल में जो है कहता है राहाब के विषय में इस तरह से बोला गया है। वो जो है राहाब जो है यीशु मसीह का एक परदादी है वो। और हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जो है हालातों को बदलने वाला, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। और कुछ उदाहरण को हम देख सकते हैं, है ना, बाइबल में से। तो इसमें हम देखना चाहते हैं यूहन्ना किताब 8 अध्याय का 1 से लेकर आगे हम देखेंगे। ये यूहन्ना किताब 8 अध्याय का 1 से लेकर आगे आप पढ़ेंगे। इस जगह में कहता है कि एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में बोला गया है। और शुरुआत के वचन को अगर आप पढ़ते हैं, यूहन्ना किताब 8 अध्याय का पहला वचन को अगर आप पढ़ते हैं, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और यीशु जब उन लोगों के साथ में उन लोगों को शिक्षा देकर उपदेश देने लगा, शिक्षा देकर है उनको शिक्षा दे रहा था, अचानक से क्या हुआ, कहता है कुछ शास्त्री और कुछ फरीसी जो है, एक कहता है व्यभिचार, एक स्त्री को जो व्यभिचार करती हुए पकड़ी गई थी, उसको यीशु के पास ले आए। और ये शास्त्री और फरीसी जो है स्त्री को यीशु मसीह के पास इसलिए लाया ताकि वो यीशु को परखना चाहते थे कि यीशु उनके साथ क्या करता है। उसके बाद वो लोग जो है फरीसी और शास्त्री जो है यीशु के पास ले आए, उनको कहने लगा, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री पर पत्थरवार करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। और छठा वचन में हम देखते हैं यूहन्ना किताब 8 अध्याय का छठा वचन में, उन्होंने उनको पकड़ने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लेटने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निर्दोष हो वो पहली उस पर पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लेटने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में रह गई। ये जो शास्त्री और फरीसी जो है यीशु के पास इस व्यभिचार करते हुए जो पकड़ी गई लड़की थी वो लाई थी। इसका कारण क्या था, ताकि यीशु को वो किसी न किसी प्रकार से उसको फंसाना चाहते थे। यीशु को उनके बातों में या यीशु को ऐसा ना हो कि यीशु कोई गलत बात बोल दे ताकि यीशु फंस जाए, फंसाने के लिए था। और वो लोग जो है मानो वचन से बोलने लगा, वो कहने लगा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार तो है जो व्यभिचार करती हुए पकड़ी जाती है उसको पत्थर वार करके मार डाला चाहिए बोल के बोला है। ये जो सादुसी और फारसी जो है ना, इन लोगों ने क्या किया, ये जो है लेविटिकस किताब 20 अध्याय का 10वां वचन को लेकर बात करने लगा। और यीशु मसीह ने उनसे बात किया कि यीशु ने कहा, ठीक है, आप में से जो बिना पाप के हो वही पहला पत्थर वार करे स्त्री पर।
और बाइबल क्या कहते हैं इस तरह से कि वो लोग उनमें से किसी के पास में साहस ना हुआ कि कोई पहला पत्थर वार करे। और हम क्या देखते हैं कि वो लोग जो उनको लेके आए थे उस स्त्री को, उनमें से किसी उन सभी को मानो अपने आप को अपराधी महसूस हुआ उस समय, और इसी कारण बारी बारी सभी लोग जगह को छोड़ के चले गए। किसी के पास में साहस नहीं हुआ कि पहला पत्थर वो मारे उस स्त्री पर, जबकि वो पत्थर तो लाए थे लेकिन पत्थर नीचे गिरा के जमीन पर गिरा के चल पड़े वो। और उस समय कोई भी उस जगह पे खड़ा नहीं रहा, केवल यीशु मसीह और वो स्त्री उस जगह पे उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चले गए, क्योंकि उनको अपने अपने पापों के विषय में उनको एहसास हुआ है कि वो भी एक क्या है, वो भी पापी है, पाप क्या है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह खड़ा होकर क्या पूछा उस स्त्री से कि वो लोग कहाँ गए जो तुम्हें दोषी ठहरा रहे थे। और यीशु ने कहा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी। और यीशु ने कहा, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर दोबारा पाप मत करना। और हम क्या देखते हैं, उस स्त्री ने जो कहता है जो काम किया वो गलत काम था, बुरा काम किया था, क्योंकि उसको जो कहता पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। तो इसी कारण जो स्त्री को मानो जो है उस स्त्री के अंदर में एक शर्म था उस काम जो उसने किया है। और जब वो स्त्री इस व्यभिचार के काम में पकड़ी गई, उसके बाद में उसके अंदर में एक शर्म था कि उसने जो काम उसने किया उसको वो गलत है, और यही कारण था कि वो लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी वो। और जबकि वो स्त्री ने कहीं उसने व्यभिचार किया था, पकड़ी गई, और उस समय उन जो कहता फारसी लोगों ने क्या किया, उस स्त्री को पकड़ के यीशु मसीह के पास ले आया, जहाँ यीशु एक मंदिर के सामने, यीशु मसीह मंदिर में था, उस जगह पे ले आए ताकि उस स्त्री को और ज़्यादा जलित करने के लिए और यीशु मसीह को परखने के लिए। और उस समय उस स्त्री के लिए आसान नहीं था कि बहुत सारे लोगों को सामना करे, कि सभी लोग जो है केवल उसी के विषय में चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लोग जो उनकी ओर देख रहा था। और उस समय लोग जो आसपास से गुजरने वाले लोग भी गए थे, उनकी ओर देख रहे थे, लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। और क्योंकि उनके लिए इतना आसान नहीं था, ये समस्या जो स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा उनके जीवन का विरोध था, परिस्थिति बहुत बिगड़ा हुआ था उस स्त्री का। और उस समय उस स्त्री का परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, और लोग जो तरह तरह के बातें कर रहे थे। हो सकता है ये भी कि लोग जो इनको ज़बरदस्ती खींच के जो है यीशु के पास ले आए, तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना था उस स्त्री को। और शायद वो स्त्री ने ये सोच लिया, अभी तो कहता है और मेरे जीवन का परिस्थिति और बिगड़ने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह के सामने लाया है। और वो जो है स्त्री जो है यीशु मसीह के यीशु नज़र उठा के भी यीशु मसीह को देखने के लिए भी वो नज़र भी नहीं उठा पा रही थी वो, जबकि उस समय परिस्थिति बिगड़ा हुआ था उस स्त्री के लिए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के पास में उस स्त्री के लिए एक शुभ संदेश था, गुड न्यूज़ था। ये जो कहता फरीसी लोग जो है जानबूझकर उस स्त्री को यीशु मसीह के पास लाए ताकि साबित करने के लिए ये स्त्री ने गलती किया है। जबकि वो इन लोगों ने स्त्री को यीशु के पास लाया, उन लोगों ने गलती भी किया है, उनसे गलती भी हुआ। ये है कि लेविटिकस किताब आप देखते हैं, लेवी व्यवस्था किताब 20 अध्याय के 10वां वचन में कहता है, जो स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, व्यभिचार करने वाला और करने वाली दोनों को ही मतलब साथ में लाना है। उनको ही कहता है, इन दोनों को ही के सजा देना है। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, फारसी जो है केवल इस स्त्री को ही ले आया है, और उनको चाहिए था कि दोनों को ही जब पकड़ा गया तो दोनों को ही पत्थर वार करके मार डालना चाहिए था, स्त्री पुरुष दोनों को जो विचार किया है। इस जगह पे हम कहाँ देखते हैं कि वो आदमी कहाँ है जिसने स्त्री के साथ व्यभिचार किया, वो आदमी कहाँ गया है। और इस जगह पे देखते हैं कि फारसी लोग जो और मूसा का व्यवस्था को मानना ही था, पूरा करना ही था, तो पूरा करना था। उस जगह पे आधा लोगों ने पालन किया है। अगर व्यवस्था के मुताबिक देखा जाए तो, और मानो कोई भी स्त्री पुरुष को अगर व्यभिचार करते समय पकड़ा जाए तो उसी समय उनको जो है पत्थर वार करके मार डालना चाहिए।
तो और इस जगह पे हम स्त्री के साथ में देखते हैं ऐसा नहीं है, जिसके साथ में गलती करते समय, पाप करते समय पकड़ा गया, उनको लाना था, ये था, उनको पत्थरवार करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। जबकि उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ स्त्री को लाए यीशु मसीह के पास में, और यीशु जो कहता है नीचे झुक कर जो कुछ लिख रहा था, और मानो उसी समय जो कहता उन लोगों को जो कहता है एहसास होने लगा कि गलतियों का एहसास होने लगा। और यीशु ने ये कहा था कि अगर आप में से कोई है जो बिना पाप का है, पहला पत्थरवार वही करे। और हम देखते हैं कि इसी कारण था कि वो लोगों को एहसास हुआ कि उन लोगों ने जो है कानून को, व्यवस्था को तोड़ा, मूसा का व्यवस्था को। और जबकि चाहिए था कि जिस समय पकड़ी गई स्त्री और पुरुष को दोनों को पत्थरवार करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए वो। हाँ, जबकि देखने में ये आ रहा था कि हाँ गलती हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है कि गलती हुआ है, लेकिन गलती जो है परमेश्वर से नहीं हुआ। परमेश्वर के पास में योजना था उस स्त्री के लिए, ताकि उस स्त्री को बचाया जाए। परमेश्वर चाहता था कि उसके जीवन को बदले, उनके जीवन का परिस्थितियों को सुधारे। और परिस्थिति को देखने में ये लग रहा था कि परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। और स्त्री जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लज्जित महसूस कर रही थी। शायद उस समय वो स्त्री के पास बहुत सारा सवाल उनके दिल दिमाग में था, क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसकी ओर देखूं। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के पास के लिए योजना था। उसने उनके जीवन को बदलने का, उसका परिस्थितियों को बदलने का योजना प्रभु के पास में था। और परमेश्वर के पास में योजना था उसके परिस्थिति को सुधारने के लिए, उसका बिगड़ा हुआ हालात को, बर्बाद हुआ हालात को बदल कर प्रभु परमेश्वर अच्छा परिस्थिति में लाने के लिए प्रभु के पास में ताकत था। वही परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो आपके परिस्थिति और मेरा परिस्थितियों को सुधार सकता है, बिगड़ा हुआ हालात को प्रभु सही बना सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन का परिस्थिति क्या है अभी, लेकिन परमेश्वर जो है बदल सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि स्त्री को, हाँ, शैतान जो है स्त्री को नष्ट करने के लिए योजना बनाया था, और राहाब उसके परिवार को नष्ट करने के लिए शैतान ने योजना बनाया था। लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थितियों को जो है, बिगड़ा हुआ परिस्थितियों को बदल कर प्रभु परमेश्वर एक अच्छा परिस्थिति में, हाँ, उसको बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आपकी परिस्थिति और मेरे परिस्थिति को सुधारें। इसी कारण परमेश्वर ने हम मनुष्य तक वो पहुंचा है। और कभी कभी जो है आपके जीवन का परिस्थिति जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, आप किसी को नहीं पता होता है कि आप कौन से दौर, कैसा परिस्थितियों से आप चल रहा है, लेकिन प्रभु जानता आपके विषय में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मानो आपके जीवन का परिस्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ है, आप किसी से बात करें तो किससे करें, किसको जाकर आपके देहात में दिल के बातों को सुनाएं, बताएं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु फिर भी प्रभु जानता है आपके विषय में, प्रभु परमेश्वर आपके बारे में प्रभु जानता है। लेकिन परमेश्वर जानता है, आपके बारे में जानता है, और जो परिस्थितियों से होकर, जो मुसीबतों का सामना आपके जीवन में आप करें, उसको भी प्रभु जानता है। प्रभु चाहता है कि आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। प्रभु हमसे प्यार करता है, और यही कारण है प्रभु चाहता है कि हमें उस बिगड़ा हुआ परिस्थितियों से, हमारा जो हालत बिगड़ा है, उस मुसीबत से प्रभु चाहता है कि हमें बाहर निकाले, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु तो बदलना चाहता है, प्रभु कर सकता है, बदल सकता है। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? सवाल ये है, क्या आप बदलना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं, प्रभु चाहता है आपके जीवन को बदलने के लिए। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो कहता है इस प्रोग्राम को देखते हैं, या जो इस मीडिया के द्वारा सुनते हैं और देखते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई बाई चांस नहीं है, कोई घटना घटने के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर का योजना है आपके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने देखा है आपको, परमेश्वर जानता है आपको कि जो परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं और जो परिस्थिति आपके जीवन में है, उन सभी चीज़ों को प्रभु जानता है। और आप में से कुछ लोग हैं जो इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया है, लेकिन फिर भी आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उसको भी प्रभु जानता है, प्रभु देखता है। इसी कारण परमेश्वर ने आपके लिए एक अवसर दिया है, ये मौका दिया है, ताकि आपके जीवन का परिस्थितियों को सुधार सके, आपके जीवन का हालात जो बिगड़ गया था उसको बना सके प्रभु परमेश्वर फिर से।
प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपके जीवन की परिस्थितियों को देखता है। इसी कारण परमेश्वर ने आपके लिए मौका रखा है ताकि प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन का जो परिस्थिति है उसको सुधार सके, आपके जीवन को बदल सके। शायद आपके जीवन का ऐसा समय रहा होगा जो आपने सोचा कि मेरा जीवन जो है यही परिस्थिति है, बिगड़ा हुआ परिस्थिति, बिगड़ा हुआ हालात में मेरा जीवन निकाल जाएगा। शायद आपने सोच लिया होगा कि अभी तो मेरा जीवन ऐसे रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, बस इस तरह सोच लिया होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आपके लिए आज के दिन। अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति को बदल जाए, आपके जीवन का परिस्थिति सुधर जाए, बदल जाए, तो आपको चाहिए आप यीशु के पास आना है और अपने पापों से तौबा कर लेना है, पापों से मन फिरा लेना है। आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दें, क्योंकि जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आता तब तक जो आपके जीवन का सुधारना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने आप से आप बदल नहीं सकते हैं। इसी कारण केवल यीशु मसीह बदल सकता है आपके जीवन का परिस्थिति को। अगर आप मौका देते हैं यीशु मसीह को आपके जीवन में आने के लिए, फिर तो आपके जीवन का परिस्थितियों को बदल डालेगा, हालातों को बदल डालेगा। वो बदल सकता है प्यारे दोस्तों। उसके लिए हमें चाहिए कि हम यीशु के पास आए, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दें, फिर ही जाकर वो हमारे जीवन को बदल डालेगा। अगर आपने गलती किया है, अपने पाप का जीवन जिया है, उस बात को मान लेना है, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, तेरे विरोध में पाप किया है। हाँ, उसी पाप के कारण जो मैंने किया है, उसी पाप के कारण मेरे जीवन का परिस्थिति बिगड़ा हुआ है और मेरा हालात जो है बद से बदतर हो गया है उसी पाप के कारण। अगर सचमुच आप तौबा करना चाहता है, मन को फिराना चाहता है, तो फिर तो है यीशु जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रखेगा, आपको माफ़ करेगा और आपके सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा और आपके जीवन को कहता है जीव फिर से सुंदर बना देगा। मैं जानता हूँ इस समय आप में से कुछ लोग बहुत बुरा परिस्थिति में, बुरा हालात है आपका जीवन का, और आपने काफ़ी बार कोशिश भी किया है इस हालात से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आपका कोशिश जो है, सबका सब कोशिश जो बेकार रहा। और आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपको मदद करना चाहता है। उसके लिए आप प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देना होगा। आप जानते हैं क्यों राहाब और उसका परिवार बदल गए, सुधार, उनके जीवन का परिस्थिति सुधार गया। आप जानते हैं राहाब जो व्यभिचारी स्त्री थी, कैसे इसके जीवन का परिस्थिति बदल गया, क्योंकि उसने प्रभु को आने के लिए अनुमति दिया अपने जीवन में। और ये व्यभिचारी स्त्री जिसको पाप करते हुए पकड़ी गई थी, है ना, उसका जीवन क्यों बदल गया? क्योंकि प्रभु ने इनके जीवन को जो है पूरी तरह से सुधारा, प्रभु ने बदल डाला उसके जीवन को, क्योंकि यीशु उसके जीवन में आ गया था। इसी कारण उनके जीवन बदल डाला, क्योंकि यीशु मसीह परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है, जीवनों को, हालातों को बदलने वाला प्रभु है। अगर आप यीशु को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति नहीं देता, ये बदलना, ये परिस्थिति को सुधारना ये नामुमकिन होगा। लेकिन अगर आज के दिन अगर आप यीशु को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देता है, वो आपके जीवन को बदलने के लिए चाहत रखता है, बदलना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु को मौका देते हैं, आपके जीवन को बदल सकता है। जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना किताब 1 पहला अध्याय का 9वां वचन, चैप्टर 1 वर्स 9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे पापों को माफ कर देगा वह। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको माफ़ करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको माफ़ करें, तो आप उसके अंगीकार करना, अपने पापों को मान लेना, तौबा कर लेना अपने पापों से। वो तो आप जाकर प्रभु जो आपको माफ़ कर सकता है, अपने सारे पापों को माफ़ कर देगा। वो आपको आज के दिन वो आपको माफ़ करना चाहता है।
अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पाप कर लिया, आपके पाप इतना गहरा है, बहुत बड़ा पाप आपसे हो गया, फिर भी अगर आप प्रभु से माफ़ी मांगती हो, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, वो माफ़ करना चाहता है आज के दिन आपको। और जिस तरह प्रभु का वचन कहता है, उद्धार के लिए जो क्या है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो है मरे हुए में से जिलाया है, और जो यीशु जो है परमेश्वर का बेटा है। अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तीसरा दिन, तो आप जो है आपको क्षमा मिलेगा। अगर आप यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं तो आप बचाए जाएंगे, आपका उद्धार होगा। और दूसरा ये कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं क्यों यीशु क्रूस पर मरा? उसका मरने का कारण ये है ताकि वो आपको बचाना चाहता, आपके परिस्थिति को बदलना चाहता है। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा आपके जीवन का परिस्थिति और हमारे जीवन का परिस्थिति बदल सकता है। तो उसके लिए केवल आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देना है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस समय आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए आना देना चाहते हैं आप? सवाल ये है कि अभी आप तैयार हैं अपने पापों से तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए? आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाने के लिए? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो वो अपना लिया जाने का समय अभी है, अभी है जो प्रभु अपनाता है, उद्धार का समय अभी है। मैं कहना चाहता हूँ ये समय आपके लिए है। अगर काफ़ी लंबा समय से आप इंतज़ार कर रहा है चीज़ के लिए, मैं कहना चाहता हूँ आज ये समय आपके लिए है। प्रभु इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। प्रभु चाहता है कि आप अपने दिल को, अपने जीवन को प्रभु को दे दे। अगर आप तैयार है यीशु को अपनाने के लिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ इस समय। अगर आप परमेश्वर को मौका देते हैं, प्रभु जो है आपके जीवन का परिस्थिति को बदल डालेगा। अगर पूर्व परमेश्वर राहाब जो कहता व्यभिचारी करने वाली स्त्री थी, उसका हालात को बदल डाला। और एक स्त्री जो जिससे पाप करते समय पकड़ा गया, उस स्त्री व्यभिचारी स्त्री को भी प्रभु ने माफ़ किया है। वो प्रभु उसके हालात को बदल डाला है। वो प्रभु आपका भी हालात बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकता है। अगर आप तैयार हैं, चलिए अपने आंखें बंद कीजिए और हमारे पीछे पीछे आप दुआ कर सकते हैं। इस समय आपके लिए हम दुआ करेंगे। आप हमारे पीछे बोलिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है। और आज के दिन मैंने इस बात को अनुभव किया, महसूस किया है अपने जीवन का इस हालात को। और मैं इस बात को जान लिया है कि मैं इस हालात से अपने आप से बाहर नहीं आ सकता प्रभु जी, और केवल तू ही मुझे इस हालात से, बिगड़ा हुआ परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। प्रभु जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है, इस बुरा हालात जो मेरे जीवन का है, मेरे पाप के कारण है प्रभु जी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर दे प्रभु जी। प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर दे तेरे पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का बेटा है, तू यीशु क्रूस पर मरा है मेरे लिए, मेरे पाप के कारण तू क्रूस पर मारा गया और तुझे गाड़ा गया और तीसरा दिन तू जी उठा है प्रभु। और आज के दिन प्रभु मैं तुझे अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देता हूँ और अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में तुझे अपनाता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे बचाने के लिए, मुझे माफ़ करने के लिए और मेरे जीवन के परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और ये सारे दुआ मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। इस समय उन सभी के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ जो देख रहे हैं और जो बीमार है और बीमार आपके शरीर को दबा के रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का परिस्थिति है, कैसे बीमार आप है, मैं कहना चाहता यीशु आपको चंगा कर सकता है। इसी समय आप विश्वास कीजिए, जहाँ पर भी आप क्यों ना हो, आप विश्वास कीजिए कि प्रभु जो है आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर आप बीमार हैं कोई बात नहीं, इस समय आप चंगा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। चलिए हम दुआ करें। पिता यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं
तेरे चरणों में आता हूँ। उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ जो बीमार है प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक बीमारी के आत्माओं को, हर एक बीमार के आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ अधिकार के साथ में, जो अधिकार यीशु मसीह के नाम में, उसी नाम को इस्तेमाल करते हुए मैं डांटता हूँ। अरे गंदे आत्मा के, बीमार के आत्मा को हुक्म करता हूँ उनके शरीर को छोड़कर, इनके दिल दिमाग को छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार की आत्मा को यीशु के नाम से डांटता हूँ। कैंसर और ट्यूमर को, हर प्रकार की बीमार की आत्मा को डांटता हूँ, हुक्म करता हूँ कि इस समय उनके शरीर को छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ और उनके हर एक बीमार की आत्मा को डांटता हूँ, उनके शरीर को छोड़ के चले जाएं। और चंगाई को मैं कहता हूँ, चंगाई इनके शरीर में आए यीशु के नाम से। और मैं ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा आप सब लोग जो चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से, आप सभी लोग चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि आपने विश्वास किया है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दिया है, इसी कारण यीशु आपके जीवन को, पूरी परिस्थितियों को बदल दिया है और बदलता रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ प्रभु में बना रहिए, प्रभु से प्यार कीजिए, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन।